नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 12 की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं। इससे पहले हमने आपको मैट्रिक्स पढ़ाई और इसके बाद में आपको दूसरी चल रही है। आपकी दूसरी में 2.1 तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा विविध के 15 सवाल हो गए आपके और क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। तो चलो अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपसे, देखो आपको सिद्ध करना है इसमें ना, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप क्या करो, पहले LHS ले लो। आपने क्या किया, आपने LHS ले लिया। LHS क्या है आपका, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13। आपने सबसे पहले क्या किया, LHS ले लिया। अब यहाँ पर देखो, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको किस में सिद्ध करना है, साइन इनवर्स में। लेकिन आपके पास कोई डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो साइन और कोस में डायरेक्ट हो। तो इस कोस इनवर्स 12/13 को किस में चेंज कर लेंगे, साइन में। फिर साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कोस इनवर्स 12/13 को क्या मान लिया आपने, थीटा मान लिया। यहाँ से जब आप कोस थीटा का मान निकालेंगे कितना आएगा, 12/13। कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा करण। अब देखो, जैसे आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम देना चाहो दे दो ABC। ये थीटा, थीटा के सामने लंब है और ये नीचे आधार, थीटा नीचे आधार। आधार कितना है, 12। 90 के सामने क्या होता है, करण। ये कितना है, 13। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब आप AB का मान निकालेंगे तो AB बराबर क्या आएगा बताओ, कर्ण का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाएंगे आप और उसका क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25। 25 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 5। देखो प्लस माइनस आता है लेकिन साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए क्या लेंगे, केवल पॉजिटिव साइन लेंगे। कितना आएगा, 5। ये आपके पास 5 आ गया। अब बताओ, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, 5। कर्ण कितना है, 13। यहाँ से अगर आप थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो बताओ, साइन यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। साइन इन्वर्स यह कितना है, 5/13। अब बताओ, थीटा किसके बराबर था, कोस इन्वर्स 12/13 के बराबर था। कहने के मतलब थीटा के स्थान पर बताओ, मैं साइन इस कोस इन्वर्स 12/13 के स्थान पर साइन इन्वर्स 5/13 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। देखो यहाँ से आपके पास क्या होगा, साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स 5/13। अब देखो यहाँ से आप साइन इन्वर्स 3/5 माइनस साइन इन्वर्स 5/13, कोस इन्वर्स 12/13 किस में चेंज कर दिया, साइन में चेंज कर दिया। अब देखो क्लास फर्स्ट के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स y का। क्या फॉर्मूला था इसका, साइन इन्वर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आप x के स्थान कितना है, 3/5, y के स्थान कितना है, 5/13। तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13 किसके बराबर आएगा, इक्वल टू साइन इनवर्स x के स्थान पर कितना है, 3/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर। y के स्थान कितना है, 5/13। और आप क्या करना है, स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 माइनस y के स्थान कितना है, 5/13। 1 माइनस x स्क्वायर, x के स्थान पर 3/5 और देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो कितना आएगा बताओ, 3/25 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब देखो यहाँ से आप 169 एलसीएम आएगा, 169 में से क्या करेंगे, 25 घटाएंगे, कितना आएगा, 144। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 144/169 हो जाएगा। 144 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 12 और 169 कितना आएगा, 13 माइनस 5/13। अब देखो यहाँ से आप 25 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, यहाँ पर 9 है ना, 25 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4।
और 25 का कितना होगा 5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके सवाल समझ में आया होगा। आगे देखो आप, साइन इनवर्स 12 को 3 से गुणा करेंगे 36 और 13 को 5 से करेंगे तो 65 माइनस 5 को 4 से करेंगे 20 और 13 को 5 से करेंगे 65। साइन इनवर्स 65 क्या आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पर 65 के बाद 65 देंगे, एक बार 1 को 36 से गुणा करेंगे 36, 65 के बाद 65 देंगे, एक बार 1 को 20 से करेंगे 20 इक्वल टू साइन इनवर्स 36 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 16 बटा 65। साइन इनवर्स 16 बटा 65 ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। और आपको यही सिद्ध करना था। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इस सवाल में कोस इनवर्स 12 बटा 13 को साइन में चेंज कर लिया और साइन इनवर्स x मैंने साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया और इतनी कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेंगे, है ना। कैलकुलेशन वैसे मैंने बता दी, यहाँ पर गुना 169 एलसीएम आएगा, 1 का भाग 169 में देंगे 169 बार, 169 को 1 से गुणा करेंगे 169, 169 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 144 और 144 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा 12, 169 कितना आ जाएगा 13। सेम इसी प्रकार आगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई है तो सिद्ध आपको करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये आपको सिद्ध करना है ना। अब देखो जैसे जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सवाल आता है तो इसका आप क्या करो, जो कंडीशन दे रखी है उसी को ले लो आप, ठीक है। तो देखो आप आपके पास दे क्या रखे है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू पाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स जेड का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये tan इनवर्स है, जब ये इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा tan पाई हो जाएगा इधर को, तो ना tan पाई। और यहाँ पर क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो tan पाई, थोड़ा इसको और पास में लिख लो आप ना, बराबर tan पाई। tan पाई का मान क्या होता है 0। देखो tan x बराबर 0 होता है, आपने जैसे 11वीं क्लास में पढ़ा होगा tan x बराबर 0 होता है तो इसको व्यापक हल क्या होता है x बराबर n पाई। यहाँ n बराबर क्या है 1 है, तो n बराबर कितना है 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा पाई। कहने मतलब x बराबर पाई पर इसका मान कितना होता है 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, tan पाई का मान 0। अब देखो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगा 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। आपके पास बचा क्या बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप अब आपको सिद्ध क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को कहाँ पर ले जाओ, इधर को ले जाओ आप। और आपको बताओ ये सिद्ध करना था नहीं करना था, इतने सिद्धम। उम्मीद करता हूँ इस सवाल के समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। इसमें कुछ नहीं किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगाया है ना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो इसका अगला सवाल आपको दे रखा है tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a बराबर 0। यह आपको सिद्ध करना है ना। अब सिद्ध करना है तो क्या लेंगे आप, LHS लेंगे। tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स कोट ए प्लस tan इनवर्स कोट क्यूब ए। आपने क्या किया, इसका LHS ले लिया। अब देखो यहाँ से आप इसको ध्यान से समझना आ गया आपका ना, अगर पूरा ध्यान इस बोर्ड पर रहना चाहिए होगा ना। इसको तो मैंने ऐसे कैसे रख लिया। अब देखो यहाँ इसको एक बार आप x मान लो और इसको क्या मान लो y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई। एक्स किस तरह कितना है कोट ए और y किस तरह कितना है कोट क्यूब ए अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स किस तरह पर कोट ए कोट क्यूब ए, ठीक है। यहाँ तक आपके सवाल समझ में आ गया।
tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर कितना है कोट ए, प्लस वाई के स्थान पर कितना है कोट क्यूब ए, अपॉन 1 माइनस एक्स के स्थान पर कोट ए, वाई के स्थान पर कोट क्यूब ए, है ना। ये फॉर्मूला होता है ना tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, वो लगा दिया। अब देखो आगे आप tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स कोट ए प्लस कोट क्यूब में से क्या किया, कोट एलसीएम ले लिया, यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बचेगा आपके पास। नीचे देखो 1 माइनस कोट ए कोट क्यूब ए कितना आएगा, कोट की पावर 4 है, ठीक है। tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स कोट ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस, अब देखो यहाँ से 1 माइनस कोट की पावर 4 है ना, 1 माइनस कोट की पावर 4 है, इसको मैंने क्या लिख दिया 1 का स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए फिर इसका होल स्क्वायर, तो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसका फॉर्मूला ए प्लस बी, ए के स्थान कितना है 1 प्लस बी के स्थान कितना है कोट स्क्वायर है, ए माइनस बी करेंगे 1 माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। ये फॉर्मूला लगा दिया, कितना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और बी के स्थान कितना है 1 माइनस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए से 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कैंसिल, tan इनवर्स। अब देखो 1/2, इसको थोड़ा पढ़े, अब देखो 1/2 तो ऐसे कैसे, tan 2a का फॉर्मूला क्या उतना होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan 2a का फॉर्मूला कितना होता है 1/2, तो ऐसे कैसे tan 2a का 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस चलो इसको लिख लो, यहाँ तो ना अगली स्टेप में कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर तो लिख लो, अगली स्टेप में कैंसिल कर देंगे इसको, ठीक है, प्लस tan इनवर्स। आप देखो ध्यान से समझना, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, आपके पास क्या है देखो यहाँ से कोट है, नीचे आपके पास क्या बचा होता हो 1 माइनस कोट स्क्वायर। अब देखो कोट ए को क्या लिख सकते हैं बताओ आप 1/tan है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं बताओ 1 माइनस कोट स्क्वायर को 1/tan स्क्वायर है, ऊपर तो कितना हो जाएगा 1/tan है, नीचे कितना हो जाएगा देखो tan स्क्वायर एलसीएम लेंगे आप, tan स्क्वायर एलसीएम ले लिया, tan स्क्वायर एक से गुना होगा tan स्क्वायर माइनस 1। अब देखो पास वाली संख्या से गुणा होती है और दूर वाली संख्या दूर वाली से गुणा होती है, एक किससे गुणा होगा tan स्क्वायर से, कितना आएगा tan स्क्वायर, एक किससे गुणा होगा tan स्क्वायर से, ठीक है, एक किससे गुणा होगा tan स्क्वायर, एक किससे गुणा होगा tan स्क्वायर से, कितना आएगा tan स्क्वायर tan है, नीचे यहाँ पर कितना आएगा बताओ tan किससे गुणा होगा इससे पूरे से गुणा होगा, तो tan स्क्वायर ए माइनस 1, देखो एक tan से तो एक tan कैंसिल, ये आपके पास क्या होगा tan ए बटा tan स्क्वायर ए माइनस 1, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, tan ए बटा tan स्क्वायर ए माइनस 1, इसको मैंने क्या लिख दिया कोट ए बटा 1 माइनस कोट स्क्वायर ए को, इसको ढंग से देख लेना, फिर से मैं बता दूँ कोट ए को tan में चेंज कर दिया, ठीक है, इसको हल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा tan ए बटा tan स्क्वायर ए माइनस 1, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस tan इनवर्स। अब देखो यहाँ से मैंने देखो tan स्क्वायर ए माइनस 1 को माइनस को बाहर निकाल लिया, माइनस को बाहर निकालने के बाद में क्या बचेगा बताओ tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, माइनस को मैंने जब बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ऊपर क्या है tan ए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है tan इनवर्स tan ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखो tan इनवर्स माइनस एक्स, इस पूरे को क्या मान लो आप, इस पूरे को आप क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो tan इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स के, और एक्स के स्थान पर कितना बताओ माइनस tan इनवर्स माइनस, इस पूरे को क्या मान लिया आपने एक्स मान लिया, tan इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पर कितना बताओ tan ए बटा 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए। अब देखो टेन इनवर्स टेन ए बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन इनवर्स टेन ए बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 0। किसके बराबर है, RHS के बराबर है। और आपको ये सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। ये कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई दी थी। इसके अलावा टेन इनवर्स, अब देखो इसको आपने क्या माना था, x माना था, इसको आपने y माना था। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया था, उसको मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ आपको ना। क्या होता है फॉर्मूला इसका, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी, कहाँ से की है। टेन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू टेन ए बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन टू ए का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये तो है ना, क्या होता है, टू टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाया था। फिर मैंने लास्ट में यहाँ पर माइनस, देखो टेन स्क्वायर ए माइनस 1 है तो माइनस को बाहर निकाल दिया, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब इससे कैंसिल हो जाए, क्या आएगा, 0। और 0 क्या बताओ आपका, RHS। आपको ये तो सिद्ध करना था ना, ये सिद्ध करना था ना आपको। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से देखना। अब चलते हैं अगले सवाल। देखो इसका अगला सवाल आपसे देखो सिद्ध करना है ना, टेन इनवर्स एक्स, थोड़ा सा नीचे लिख लो इसको ना, टेन इनवर्स एक्स इक्वल, ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है, टेन इनवर्स एक्स बराबर टू टेन इनवर्स, फिर अंदर दे रखा है कोसेक, फिर यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन, फिर अंदर कोटेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर आप क्या करो, RHS ले लो इसका। RHS ले लिया आपने। RHS क्या बताओ इसका, टू टेन इनवर्स कोसेक टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन कोट इनवर्स एक्स। इसका क्या ले लिया आपने, RHS ले लिया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हल कर रहा हूँ ना। देखो कोसेक टेन इनवर्स एक्स को, इस टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया। टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया मैंने, थीटा। यहाँ से मैं जब टेन इनवर्स को इधर लेकर जाऊँगा तो टेन थीटा आएगा। अच्छा मैं क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर टेन इनवर्स है, मैं इसको कोसेक इनवर्स बनाना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स की फॉर्म में बचेगा। और इसी प्रकार इस यहाँ पर देखो टेन है और यहाँ पर कोट इनवर्स है, तो अंदर क्या बनाना चाहता हूँ मैं, टेन इनवर्स बनाना चाहता हूँ। तो देखो टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया अपने, थीटा मान लिया। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो टेन थीटा आएगा, ठीक है। टेन को आप इधर लेके जाएंगे तो टेन थीटा बराबर एक्स। टेन थीटा फॉर्मूला लंब बटा आधार। अब इस एक्स के नीचे कितना लगा दे, 1 लगा दे आप। या के पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा ABC, थीटा, थीटा के सामने लंब कितना है, एक्स, नीचे क्या है, आधार। ये निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 1 प्लस एक स्क्वायर का क्या आएगा, अंडर रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बाहर क्या है, कोसेक है, मैं कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है ना, होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। यहाँ से अगर मैं थीटा का मान निकालना चाहूँ तो कोसेक इधर को आएगा तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स। या के पास रूट 1 प्लस एक स्क्वायर बटा एक्स, कोसेक इनवर्स। अब बताओ ये थीटा का मान है, थीटा किसके बराबर है, टेन इनवर्स एक्स के। तो किसके बराबर बताओ, टेन इनवर्स एक्स के, ठीक है यहाँ तक। तो देखो टू टेन इनवर्स कोसेक। अब देखो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक स्क्वायर बटा एक्स लिख सकता हूँ माइनस टेन। अब देखो कोट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बताओ, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से आप टू टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। एक्स के स्थान में कितना बताओ, रूट 1 प्लस एक स्क्वायर बटा एक्स माइनस यहाँ पर कितना बताओ, 1 बटा एक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें अब, है ना। देखो यहाँ से आपके पास क्या बचा बताओ, यहाँ पर तो आपके पास क्या बचा, यहाँ से टू टेन इनवर्स एलसीएम क्या आएगा अंदर, एक्स एलसीएम आएगा, वहाँ पर रूट 1 प्लस एक स्क्वायर और यहाँ पर -1, आगे पास ये बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
और मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास कुछ ऐसी क्लास होगी, मैंने आपको दो बात बताई थी। जब भी आपके पास अगर रूप है 1 माइनस ए के स्क्वायर का है और एक 1 प्लस ए के स्क्वायर का है, जब आपके पास इस रूप का है तो प्रतिस्थापन में क्या मानते हैं आप, एक्स बराबर साइन थीटा या फिर कोस थीटा मानते हैं। इस रूप का है तो एक्स बराबर क्या मानते हैं, टेन थीटा। तो बताओ रूट 1 प्लस ए के स्क्वायर आएगा ना, तो एक्स से स्थान क्या मानेंगे, टेन थीटा माना। एक्स बराबर क्या मान लिया आपने, टेन थीटा। यहाँ से थीटा का मान निकालते हैं तो कितना आएगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, 2 टेन इनवर्स। अब देखो एक्स के स्थान कितना है, टेन थीटा, यहाँ पर रखेंगे रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक्स के स्थान कितना बताओ, टेन थीटा। 2 टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और देखो ऊपर क्या है, अंडर रूट, तो अंदर क्या आएगा, सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा। अब देखो यहाँ से 2 टेन इनवर्स सेक थीटा, सेक थीटा क्या ले सकते हैं मतलब 1 बटा कोस थीटा माइनस 1 टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा। यहाँ से आगे पास 2 टेन इनवर्स। अब देखो कोस थीटा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो नीचे यहाँ पर कोस थीटा आता है, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कोस थीटा जब एलसीएम आएगा तो नीचे कोस थीटा से नीचे को ये कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा ओनली। अब देखो यहाँ से 2 टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से ये कैंसिल, साइन बटा कोस करेंगे क्या आएगा, टेन। 2 टेन इनवर्स साइन बटा कोस टेन थीटा बाई 2। देखो 2 को तो बाहर लिख लो आप, ठीक। अब देखो टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। एक्स का स्थान कितना है, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। थीटा से 2 से 2 कैंसिल, थीटा, थीटा बचेगा और थीटा का स्थान कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर। और आपको यही सिद्ध करना था। देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्या किया था, कोसेक टेन इनवर्स एक्स को मैंने किस में चेंज कर दिया, देखो बाहर कोसेक है तो इसको कोसेक में चेंज कर दो, कोसेक इनवर्स में। टेन इनवर्स को किस में चेंज कर दिया, कोसेक इनवर्स में। और देखो बाहर यहाँ पर टेन है तो कोट इनवर्स को किस में चेंज कर दिया, टेन में चेंज कर दिया। उससे मेरे को फायदा क्या मिला, कोसेक कोसेक इनवर्स कैंसिल हो गया, ये बच गया अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर बटा एक्स, और यहाँ से कितना बच गया, 1 बटा एक्स। जब मैंने ये एलसीएम ले लिया तो यहाँ से देखो अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। फिर मैंने आपको बताया था अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर या फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूप है। अगर 1 प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट रूप है तो एक्स बटा क्या माने, प्रतिस्थापन टेन थीटा। यहाँ से थीटा मान निकालना चाहते हैं, टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर रखा है एक्स के 1 एक्स के स्थान पर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक्स के स्थान पर टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। और ऊपर क्या बताओ, अंडर रूट है तो कितना आएगा, सेक थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा। 2 टेन इनवर्स सेक थीटा का 1 बटा कोस थीटा माइनस 1, टेन थीटा का साइन थीटा बटा कोस थीटा। 2 टेन इनवर्स, यहाँ से कोस थीटा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा, नीचे क्या बचेगा यहाँ पर साइन थीटा, क्योंकि ये कोस थीटा था इससे कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 11th क्लास के फॉर्मूले आपको याद होंगे, नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको याद करवा दूंगा ना। 1 माइनस कोस थीटा फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। देखो साइन थीटा फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखो साइन 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। मेरे को क्या चाहिए बताओ, केवल थीटा चाहिए तो मैं यहाँ पर 2 का भाग दूंगा, नहीं दूंगा, यहाँ पर भी 2 का भाग और यहाँ पर 2 का भाग। जब भाग दूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, थीटा बचेगा। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ऊपर तक बचेगा एक साइन हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, नीचे कोस थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स टेन कैंसिल, कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, बाहर कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स। उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपके समझ में आया होगा। हो सकता है कि आप थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन आप वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा, आपके समझ में आ जाएगा 100%। और इसको वीडियो को फिर से देख लेना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है 5 बराबर टेन इनवर्स एक्स रूट 3 बटा के एक्स माइनस के 2k माइनस एक्स, और थीटा बराबर टेन इनवर्स 2x माइनस के बटा के रूट 3 है, तो थीटा माइनस 5 का मान 30 डिग्री है। आपको ये सिद्ध करना है ना। अब देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, थीटा माइनस 5 निकालेंगे।
थीटा माइनस पाई। विष्णु 1 मिनट पॉज कर जाओ, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा सही। फाइव और थीटा, फाइव माइनस थीटा, देखो यहाँ पर ये फाइव माइनस थीटा है ना, फाइव माइनस थीटा, फाइव माइनस थीटा ही है ना। अब देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, फाइव माइनस थीटा निकालेंगे आप। फाइव माइनस थीटा क्या बताओ, टेन इनवर्स एक्स रूट 3 बटा 2k माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स 2x माइनस के बटा k रूट 3। देखो मैंने यहाँ से क्या किया, फाइव माइनस थीटा निकाल लिया। फाइव का मान तो कितना है, टेन इनवर्स एक्स रूट 3 बटा 2k माइनस एक्स है, और थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स 2x माइनस के बटा k रूट 3। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। अब बताओ इसको तो क्या मान लो आप, x मान लो, इसको क्या मान लो y, तो टेन इनवर्स x माइनस वाई, एक्स स्तंभ कितना है बटा माइनस वाई, वाई के स्थान पर x माइनस वाई कर रहे हैं तो x के स्थान पर x रूट 3 बटा 2k माइनस एक्स माइनस वाई के स्थान पर 2x माइनस के बटा k रूट 3 बटा 1 प्लस एक्स वाई, एक्स के स्थान पर x रूट 3 बटा 2k माइनस एक्स और y के स्थान पर 2x माइनस के बटा k रूट 3। ठीक है, एक्स वाई आता है ना, एक्स के स्थान पर x रूट 3 बटा 2k माइनस एक्स और y के स्थान पर 2x माइनस के बटा k रूट 3। अब देखो आगे आप टेन इनवर्स 2x माइनस के और k रूट 3 क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो k रूट 3 तो इससे गुणा होगा, तो देखो रूट 3 से होगा तो 3 और k किससे होगा, x से, तो kx माइनस, अब ये किससे गुणा होगा, इससे होगा 2x माइनस के, 2x माइनस के इंटू 2k माइनस एक्स बटा, अब देखो यहाँ पर 2k माइनस एक्स के रूट 3, अब देखो ये इससे गुणा होगा, नीचे एलसीएम क्या लेंगे 2x माइनस के रूट 3, तो वो तो है ना, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो वो स्टेप में डायरेक्ट गए यहाँ से नहीं लिख रहा ना, तो वो आप समझ जाना, क्योंकि यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो यहीं पर आएगा, तो उससे तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये इससे गुणा होगा 2k माइनस एक्स, 2k माइनस एक्स इंटू के रूट 3 प्लस एक्स रूट 3 2x माइनस के, 2x माइनस 2k माइनस एक्स के रूट 3 क्या आएगा, नीचे गुणा होगा, तो गुणा होगा, ये एलसीएम लेंगे इसको आप, और ये वाला एलसीएम इससे कैंसिल हो जाएगा, ये किससे गुणा होगा, एक से कैंसिल होगा, 2k माइनस एक्स के रूट 3 इंटू ये इससे गुणा होगा एक्स रूट 3 इंटू 2k माइनस 2x माइनस के इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखो आगे आप 3k एक्स ऐसे कैसे माइनस, देखो 2x को किससे गुणा करेंगे, 2k से, तो 2 दूनी 4, और x को किससे करेंगे, k से, तो कितना आएगा kx। अब देखो 2x को किससे करेंगे, kx से करेंगे, तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, लेकिन बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस के किससे गुणा होगा, 2k से गुणा होगा, तो माइनस 2k स्क्वायर आएगा, माइनस 2k स्क्वायर, और बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। k को किससे करेंगे, 2k से, कितना आएगा, 2k स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो k किससे गुणा होगा, x से, कितना आएगा, kx, किसका आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का kx, बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का kx इक्वल टू, अब देखो यहाँ से आप k रूट 3 किससे गुणा होगा, 2k से होगा, तो 2 को रूट 3 से करेंगे 2 रूट 3, और k को कैसे करेंगे, तो k स्क्वायर। इसी प्रकार k रूट 3 किससे गुणा होगा, x से होगा, तो माइनस का kx, माइनस का kx रूट 3, kx रूट 3। अब देखो ये इससे गुणा होगा, 2 किससे गुणा होगा, रूट 3 से, प्लस का 2 रूट 3, और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x रूट 3 किससे गुणा होगा, k से, तो kx रूट 3 kx लिख लो, रूट 3 kx, या फिर kx रूट 3 कुछ भी लिख लो ना, kx रूट 3 लिख लो, ऐसे करो आप इसको। ठीक है, अब देखो आगे आप टेन इनवर्स, यहाँ से देखो आप 3kx में से, देखो 3kx
और यहाँ पर आपके पास माइनस का 4kx और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का kx। चलो इसको एक बार फिर से देख लो आप, देखो 2 को 2 से करेंगे 4, kx किसका आएगा बाहर, देखो प्लस का आता है लेकिन बाहर किसका चिन्ह है माइनस का। 2x को 2x से करेंगे तो कितना आएगा 2x²। k को 2k से करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2k², बाहर किसका चिन्ह है प्लस का 2k²। k को x करेंगे kx और बाहर किसका चिन्ह है माइनस का, तो किसका ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और बाहर किसका चिन्ह है माइनस का, तो kx हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से माइनस का kx√3 और ये kx√3। ठीक है अब देखो 3kx, अब देखो यहाँ से आप माइनस का 4kx और माइनस का kx, तो यहाँ से कितना हो गया 4 और 1 5 किसके माइनस के। तो देखो यहाँ से 2x² प्लस 2k²। अब देखो यहाँ से आप माइनस का 4kx माइनस का kx माइनस का 5kx में से प्लस 3kx करेंगे तो माइनस का 2kx बचेगा यहाँ से, है ना, माइनस का 2kx बटा यहाँ से देखो 2√3x² पहले, 2√3x² पहले, इसके बाद में क्या लिखेंगे 2√3x² पहले, है ना, फिर इसके बाद में इसको लिख लो 2√3k² माइनस यहाँ से देखो kx√3 और kx√3 किसके माइनस के, तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 2√3kx। ठीक है आगे देखो आप tan इनवर्स, 2 ऊपर से 2 कॉमन ले लो आप, यहाँ पर कितना बचेगा बताओ x² प्लस k² माइनस kx, x² प्लस k² माइनस kx। नीचे से क्या कॉमन ले लो 2√3 कॉमन ले लो, 2√3। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा x², यहाँ से क्या बचेगा k² और यहाँ से क्या बचेगा kx। देखो इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा tan इनवर्स 1/√3 बचेगा। tan इनवर्स 1/√3 किसका मान होता है tan 30 का, तो ये क्या आएगा tan इनवर्स 1/√3 किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री। और आपको ये सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखो इस सवाल मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से मैंने देखो थीटा फाई और थीटा मान तक वो दे रखे हैं, तो मैंने फाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो ये कैलकुलेशन है वो तो आप खुद से भी आती होगी ना, नहीं आती है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। मैंने नीचे की स्टेप डायरेक्ट कैंसिल की थी क्योंकि यहाँ पर 2x माइनस के आता इंटू k√3 आएगा और नीचे भी कितना आएगा 2x माइनस के इंटू k√3। एलसीएम लेने के बाद बोल रहा हूँ मैं, है ना, कहीं पहले कैंसिल मत कर देना कहीं यहाँ पर ना। एलसीएम नीचे लेने के बाद ये यहाँ पर भी वही आता और यहीं पर वही आता, तो मैंने इस स्टेप को पहले कैंसिल कर दिया। ठीक है जैसे मान लो, ठीक है इस स्टेप को मैंने पहले कैंसिल कर दिया। देखो ये समझाते हैं इसको। जैसे आपके पास दे रखे मान लो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1/x, इसको 1/x मान लो, 1/x प्लस 1/y अपॉन 1 माइनस x अपॉन वाई। अब देखो जैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो y प्लस x अपॉन x को y से करें तो xy माइनस 1। इसको डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं ना, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी xy आता और यहाँ पर भी xy आता, तो नीचे की जो स्टेप आती उसको आपने पहले कैंसिल कर दिया, तो वही काम मैंने यहाँ पर किया। ठीक है आगे फिर कैलकुलेशन है उसको देख लेना आप। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। यदि ये सवाल नहीं आता है तो इसको 1-2 बार फिर से देखना ना, थोड़ा टफ जरूर है लेकिन हो जाएगा आपसे, है ना। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपका आज का पढ़ाई पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करो। थैंक यू।